कोई फजीयत हो गए ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर। इसी चीज का इंतजार था, भपकी लग रही थी कि बस कह रहा है आईसीसी, कह रहा है आईसीसी, करके नहीं दिखाएगा। बांग्लादेश के बिना कैसे टूर्नामेंट हो जाएगा? लो भैया, हो गया सब कुछ ऑफिशियली, हो जाओगे अब बाहर। खेलेगा तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड। बांग्लादेश को गुमान था इस बात का कि सिर्फ आईसीसी भपकियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है, ऐसा कोई स्टेप उठाएगा नहीं। ले लिया स्टेप, ऑफिशियली बांग्लादेश बाहर वर्ल्ड कप से, स्कॉटलैंड खेलेगा। अरे हमारी नहीं सुन रहे थे, अपने पूर्व क्रिकेटर्स की सुन लेते। तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश गवर्नमेंट को इस बात के बारे में नसीहत दी थी ना कि वर्ल्ड कप को लेके अगर कोई भी फैसला कर रहे हैं तो जरा सोच समझ कर करिएगा। तो आपने तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बता दिया था। अरे आप अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मार रहे थे, जो डाल पर क्रिकेटर्स आपके बैठे हैं वो डाल भी आप काट रहे थे। बांग्लादेश गवर्नमेंट के इस फैसले की वजह से उन क्रिकेटर्स का भी नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो गर्त में जाएगा ही जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेटर्स का जो फ्यूचर था, जिसके लिए वो 4 साल 2 साल इंतजार करते थे, कई ऐसे इस टीम में प्लेयर्स थे जिनका पहला वर्ल्ड कप था, बड़ी उम्मीदों के लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही थी, बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने, सबका फ्यूचर बांग्लादेश गवर्नमेंट अपने एक ईगो की वजह से बर्बाद कर रहा है। ईगो बड़ी दिक्कत वाली चीज है और उसके अंजाम क्या होते हैं वो देखिए बांग्लादेश भुगतेगा। पॉलिटिकली तो भुगत ही रहा है, अब स्पोर्ट्स के मामले में भी भुगतेगा और उसको जो फाइनेंशियली नुकसान होगा वो तो होगा ही। मुस्तफिजुर को बाहर निकाला था बीसीसीआई ने, तो आपको आईसीसी से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी? आप इंडिया और बांग्लादेश में सीरीज नहीं होती। सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको बार बार समझाया आईसीसी ने, समझना चाहिए था, लेकिन नहीं माने, वही ईगो के चक्कर में। और आपका कहां गया वो बड़ा भैया? अब आपके साथ आके खड़ा नहीं हो रहा है। बड़ी चौड़ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे। वो जो समर्थन दे रहे थे आपको बॉर्डर पार से, वो आपके बड़े भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां है? कहां है मोहसिन नकवी? उन्होंने तो कहा था बांग्लादेश बाहर होगा तो हम भी बाहर हो जाएंगे। अब बाहर नहीं होने आ रहे हैं, अब आपका साथ नहीं दे रहे हैं, दूर से खाली बोल रहे हैं कि गलत हुआ, बांग्लादेश को नहीं हटाना चाहिए था। अरे इतनी हमदर्दी थी तो बॉयकॉट कर देते आप भी, लेकिन कहां हो पाएगा? वो तो पीछे से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को धक्का दिया जा रहा था कि तुम कुएं में कूदो, हम देखेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सिर्फ पाकिस्तान के पुश की वजह से यह फैसला लिया और इस फैसले का नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को होगा, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को होगा, वहां के स्पॉन्सर्स को होगा, वहां की ब्रॉडकास्टर्स को होगा और वहां की फैंस, जो क्रिकेट के फैंस हैं, वो उनको तो होगा ही होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश गवर्नमेंट का इतना ज्यादा ईगो इशू है कि जब मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने बाहर निकाला तो आप एक बार भी जो अटैक्स हो रहे थे उसको लेके आपने भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कंडेम नहीं किया उस मामले को लेकर। आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश गवर्नमेंट ने यह नहीं कहा कि नहीं हमारी संवेदनाएं हैं इनके साथ। एक बार भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट आया होता तो बीसीसीआई कुछ फैसला ले सकता था या मुस्तफिजुर वाले मामले को शांत करवाया जा सकता था, लेकिन कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। अब आप भुगतिए आईसीसी का जो आपको रैंकिंग में नुकसान होगा, वर्ल्ड कप ना खेलने का नुकसान होगा, फाइनेंशियली नुकसान होगा। 2031 में इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करने वाले थे ओडीआई वर्ल्ड कप को, अब सिर्फ इंडिया करेगा, बांग्लादेश को नहीं मिलेगा वो मौका। आपने उससे भी हाथ धोया सिर्फ ईगो की वजह से। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ईगो की वजह से बहुत 240 करोड़ सारी चीजें मिला के लगभग 240 करोड़ का फाइनेंशियली लॉस होगा। रैंकिंग से तो आप जाएंगे ही जाएंगे, प्लेयर्स की रैंकिंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बीसीसीआई अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बायलैटरल सीरीज खेलेगा या नहीं खेलेगा, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपने भारत में आने से मना किया है, भारत में अपना सिक्योरिटी कंसर्न्स जताया है, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स अब इंडिया भी जताएगा। और अब जैसे वो पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई नहीं खेलता है या इंडियन टीम नहीं खेलती है बायलैटरल सीरीज, अब बांग्लादेश भी अगला वही
कंट्री होने जा रही है जिसके साथ इंडियन क्रिकेट टीम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगी। इसीलिए तमीम इकबाल ने और कई लोगों ने आपको ये समझाया था, इवन कुमार संगकारा और कई पूर्व क्रिकेटर्स ने बोला था कि कोई भी फैसला सोच समझ के लीजिएगा। अरे बाहर वालों की ना सुनते, तमीम इकबाल की सुन लेते भैया, तब भी बच जाते। लेकिन नहीं, एक ईगो की प्रॉब्लम क्या से क्या कांड करा सकती है का सीधा साधा नमूना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश गवर्नमेंट है। और बांग्लादेश गवर्नमेंट को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन तिल तिल मरेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले। उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हो गया फाइनेंशियली और हर तरीके से। स्कॉटलैंड को मौका मिल रहा है, आएगा, खेलेगा, मुंह ताकिएगा बाहर से बैठ के, यूं मैच देखिएगा। पाकिस्तान को कहिए ना कि आइए भैया हमारा साथ दीजिए, क्यों अब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं? बुलाइए मोहसिन नकवी को। तब तो इस्लामाबाद और ढाका में बड़ी मीटिंग्स हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस्लामाबाद कह रहा था कि हम ढाका के फुल सपोर्ट में हैं। अब वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बुलाइए कि आइए भैया हमारे गम में हमारा साथ दीजिए, बाहर हो जाइए आप भी, हमारे बड़े भाई हैं आप। नहीं होगा, बेशरम देश है वो। आपको धक्का देके खुद खेल रहा है श्रीलंका में जाके, खुद बाहर नहीं होगा। विरोध जता रहा है कि बांग्लादेश को बाहर नहीं करना चाहिए था। अरे भाई इतने हमदर्द हो तो बाहर हो जाओ ना। बाहर नहीं होंगे। बांग्लादेश बाहर हो गया, दूर से देख रहे हैं और ताली बजा रहे हैं मन में, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का एक रिलेशन खराब हो गया स्पोर्ट्स के। पॉलिटिकली तो ठीक नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स का मामला जो अब तक ठीक था, लास्ट ईयर तक ठीक था, अब वो भी गड़बड़ा गया। तो बांग्लादेश जिस रवैये पे चल रहा है, अगर इसी रवैये पर चलता रहा तो बहुत बड़ा नुकसान उनको आने वाले भविष्य में हो सकता है। एक देश जो बहुत नीचे से उठा था इतने सालों में क्रिकेट की दुनिया में, क्या उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या बांग्लादेश क्रिकेट एक बार फिर गर्त में जाएगा? मेरे हिसाब से तो हाँ मानिए, क्योंकि अब उसको दिक्कतें आएंगी। क्या बांग्लादेश की अपनी जिद पे अड़े रहने की मांग सही थी? आप क्या कहेंगे आईसीसी के इस फैसले पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।